हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट जीके एसएसपी और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की। ठीक है जी। जूनियर असिस्ट पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखो, इनका पेपर ना मार्च एंडिंग से फरवरी एंडिंग या अप्रैल स्टार्टिंग तक पेपर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो अभी तक हमें बताया गया है। होप सो सारे अपने जो भी जिसको मानता है, भगवान जी को मानते हैं, अल्लाह जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, प्रे करें कि हमारा एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए। कोई अभी इसमें कोई कोर्ट केस कोई नहीं हो, क्योंकि ना जो बच्चे कोर्ट केस करते हैं ना, उनका तो पता नहीं, बट जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका टाइम अभी है जॉब लेने का, वो लेट होते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग पहले हो या फिर पेपर पहले हो। नहीं फ़र्क पड़ता यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने तैयारी की है ना, आपको दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको टाइपिंग की तैयारी कर रही हो ना आप, सिर्फ टाइपिंग की तब भी नहीं होता है, और अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, सिर्फ तब भी नहीं होता है, आपको दोनों की करनी पड़ती है। तो जो भी जिसको मानता है, अपनी दुआ करें, प्रेयर करें कि ना हमें ये कोर्ट केस से जल्दी छुटकारा मिल के और हमें हमारे पेपर टाइम पे हों, ताकि हम भी टाइम पे जॉब लेके कुछ अपने लाइफ, हम ना स्टक हो चुके हैं एक जगह पे, क्योंकि ना हमारी जॉब का कुछ बन रहा है। ये पेपर आते हैं, रिक्रूटमेंट आती है, केस पहले हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो जेन्युइनली स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं। जैसे आप जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है, इसमें सिलेबस क्या है? जीएस आएगी, हमें इंग्लिश आएगी, जीएस जीके और जेएनके। ठीक है, फिर इंग्लिश आएगी, मैथ्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, और टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है? ईवीएस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, जेएनके, जीके प्लस जीएस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और कंप्यूटर है। ठीक है, जो सिविक्स वगैरह दिए हुए हैं ना, वो पॉलिटी है और कंप्यूटर है। ठीक है, ये इसके टॉपिक हैं दोनों के। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं हम जो कोर्ट केस का फ़ैसला आया है। ठीक है, कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, उन्होंने बोला है जो लिखा हुआ है उस पे, पुरानी जो नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है वही होगा पहले, और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पहले आपका एक पेपर होगा, उसके बाद आपका दूसरा होगा। ठीक है, उसमें ये नहीं दिया हुआ कि पहले टाइपिंग होगी कि या फिर रिटन होगा। अब हमें नहीं पता कि पहले टाइपिंग होगी या रिटन होगा, तो जो भी है, जो जो भी जैसे भी होना है, पर टाइमली हो जाए। हाँ, ये है कि जैसे उन्होंने पहले वो दिया था कि पहले पेपर होगा, इसमें कोर्ट केस करने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, अगर आप में कैलिबर है और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका रिटन पास होता ही होता है। ठीक है, रिटन में कोई इतना वो नहीं होता। अगर आपको आपको लगता है ना कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो पेपर भी पहले रिटन भी हो जाता ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, जो जनरली स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ, हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, हमें पता है कि जो चाहे तुम कश्मीर से हो, चाहे तुम जम्मू से हो, जो जनरली स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो दोनों की कर रहा होगा। ठीक है, ये कोर्ट केस करने की कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ लटकाने, प्रोसेस लटकाने की बात है, क्योंकि आगे भी जेएनके में हर पेपर जो होता है वो लटकता है। हर पेपर की जो होता है, बच्चे कोर्ट केस कर देते हैं, फिर जो जेनुइनली स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं वो अटक जाते हैं। जैसे अब हमारे एग्ज़ाम है, अब ये है, ठीक है, टाइमली हो जाए तो बेटर है। नहीं टाइमली हुए, फिर उसके बाद जब केएस के फॉर्म निकलेंगे या किसका भी निकलेगा ना, फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या क्या तैयारी करें। अभी इसलिए भगवान से, अल्लाह से प्रेयर करें कि जो भी है जल्दी हो जाए। ठीक है, सबकी सुनते हैं, भगवान जी सुनते हैं, अल्लाह जी सुनते हैं। सच्ची में प्रेयर करें, मतलब दिल से, कि जो हमारा ये पेपर है ना, ये हमारे टाइमली हो जाए। चाहे जूनियर असिस्टेंट का रिटन पहले हो, चाहे टाइपिंग पहले हो, जो भी होना है, पर टाइमली हो, लटके नहीं प्रोसेस। और मैं तो बोल रही हूँ कि रिटन ही पहले हो जाए। मैं क्यों बोल रही हूँ रिटन पहले हो जाए? क्योंकि ना बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, जो रिटन वाले, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो इन लोगों की तैयारी कर रहे होते हैं दोनों की, वो बहुत तैयारी कर रहे होते हैं दोनों की। ठीक है, रिटन की तैयारी सभी बच्चे बहुत कर रहे होते हैं। वो उनका पता क्या होता है, फिर कईयों का क्या होता है कि टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग में वही बच्चे आते हैं आगे जो सिर्फ टाइपिंग कर रहे होते हैं। मैं सीधे बताती हूँ, टाइपिंग में जो रिटन में तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर किसी का रिटन पास हो जाएगा ना, पहले जो मतलब जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं रिटन का, फिर वो एक फेयर कंपटीशन होगा कि मतलब रिटन का इन्होंने तैयारी करी हुई है और ये आ गया है, वो फेयर कंपटीशन होगा। पर जैसे भी है, हमें कोई वो नहीं है, हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये है कि बस टाइमली हो जाए जो भी हो। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के सिलेबस की, जिसमें आएगा ईवीएस आएगी, इंग्लिश, मैथ्स के कुछ एडवांस के टॉपिक हैं। ठीक है, नॉर्मल मैथ नहीं है, जो जूनियर असिस्टेंट वाला मैथ है वो नहीं है। साइंस है, जीएस जीके है। ठीक है, और फिर उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैं क्या करवाऊँगी। देखो, मेरे पास जो है, मैंने ईवीएस पढ़ी हुई है। ठीक है, मैंने ईवीएस में सेट क्लियर किया हुआ है, और ईवीएस मुझे अच्छी तरह से आती है। ठीक है, मैं ईवीएस का जो सिलेबस है ना, वो सारा यहीं पर करवाऊँगी। और फिर उसके बाद हमारा बात आती है हर टॉपिक पे। मैं ना जैसे भी तैयारी करूँगी ना, मैं वैसे वैसे यूट्यूब पे वीडियो डालती जाऊँगी कि मैं किस तरह से क्या तैयारी करी हूँ और मैं कौन सा टॉपिक कब करी हूँ। डेली अपनी रूटीन जो है वो मैं यहाँ पर डालूँगी।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारा कि हमें क्या करना है पहले, ठीक है। देखो टाइपिंग हमें अभी कोई पता नहीं है एंड में जेकेएसएसबी क्या कर देगी, तो इसलिए जो सीरियस एस्पायरेंट है मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप दिन का आप 1 घंटा दो टाइपिंग को, ठीक है। 1 घंटा आप टाइपिंग को दो और बाकी आप इसकी तैयारी करो, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि टाइपिंग है पहले, फिर आप इस टाइम को बढ़ा सकते हो। और अगर तो पेपर हो जाएगा पहले तो वेल एंड गुड है, फिर तो सबका ठीक ही चलेगा, ठीक है। बट टाइपिंग को डेली 1 घंटा दो, ये मत सोचते रहना कि पहले रिटर्न ही होगा। जेकेएसएसबी को कोई पता नहीं, एंड में सरप्राइज ही देती है ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जीएस आप यहाँ पर करोगे ना तो आपकी ये वाली जीएस यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश आपकी दोनों की हो जाएगी। मैथ्स जो है, मैथ्स के एक तो प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी है, इसमें भी है, वो दोनों टॉपिक इसमें हो जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग दोनों में है, अच्छा हाँ इसमें भी रीजनिंग है, ठीक है, इसमें भी रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग जो है वो दोनों में है, वो हो जाएगी। कंप्यूटर दोनों में है और जेएनके का दोनों में पोर्शन आएगा, ठीक है। ये यहाँ इसका जेएनके यहाँ पर है, ठीक है। तो आप हमारा ना मैक्सिमम सिलेबस जो होता है ना वो यहाँ पर हो जाता है। जब हम एक एग्ज़ाम के अच्छे से रिटर्न की तैयारी करते हैं ना तो हमारा वो वाला सिलेबस भी हो जाता है। तो बस ये सिलेबस लेके आप एक एक टॉपिक पकड़े। ये नहीं है कि पूरे दिन एक टॉपिक भी नहीं होता है, तो आप एक काम करें, जैसे मैथ्स और इंग्लिश रेगुलरली करें और पेपर सॉल्व करें, ठीक है। पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर सॉल्व के बिना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो पेपर सॉल्व करें और देखें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स और इंग्लिश डेली करें और फिर इनमें से टॉपिक पकड़ें। जैसे मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब मैंने किया हुआ है, मैं कर रही हूँ। तो मैंने मैथ्स और इंग्लिश तो मैं डेली कर रही हूँ। मैंने अभी जेएनके कंप्यूटर कर दिया हुआ है कंप्लीट, तो अब मैं जेएनके पकड़ूंगी, ठीक है। फिर ये जो जीएस है ना, मेरे जैसे जेएनके ख़त्म होता है तो फिर मैं पूरा अपना फोकस जीएस पे शिफ्ट कर दूंगी। और मैं डेली के 1 और टॉपिक टाइपिंग के अभी तो नहीं दे रही थी। मुझे भी यही लगा था कि पहले ये होगा, तो मैं थोड़ा पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि मैं टाइपिंग मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट था पहले, मैंने की हुई है, तो मेरे को लगा मैं बाद में करूँगी। लेकिन अब कोई हमें पता नहीं है कि पहले क्या हो जाए, तो फिर मैं अभी टाइपिंग रोज़ डेली की 1 आवर किया करूँगी। और इसका जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का आप पहले ये सिलेबस देखिए। जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको अपने आप लगेगा कि इसका बहुत पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो पहले आप इसी पे फोकस करें, क्योंकि पहले जूनियर असिस्टेंट का पेपर आएगा। हाँ, जिसने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो अपना स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे। मैं जैसे ही इसका ख़त्म होगा, मैं कल से आपको ईवीएस कराना शुरू कर दूँगी, जो जेकेएसएसबी की कोर बेसिक है, जो जेकेएसएसबी से ही आएगी, तो मैं वहाँ से कराना शुरू कर दूँगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर प्लीज़ सारे मतलब प्रे करें कि अब टाइमली पेपर हो जाए और हमारी जॉब लग जाए सबकी। जो जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट सीरियसली सभी तैयारी कर रहे हैं यार। सभी इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि मतलब हर पेपर, नायब तहसीलदार का पेपर आया उसमें कोर्ट केस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जूनियर असिस्टेंट का आया उस पर हो गया। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का कब से चलता आ रहा है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का केस चल रहा था। हमारा कोई भी पेपर कोर्ट केस के बिना नहीं होता। तो प्लीज़ मैं जेन्युइन एज पेरेंट से यही करूँगी, सबसे मैं यही बोलूँगी कि कोर्ट केस ना करें, ठीक है। जो पेपर आता है ना उसको टाइमली होने दें। हाँ ये है, जैसे अभी नायब तहसीलदार का भाई बच्चों को प्रॉब्लम थी कि जम्मू वालों को कि भाई हमारा ये है, हमने उर्दू नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। वो मैं अलग केस कर देती हूँ, नायब तहसीलदार का अलग करती हूँ। बाकी उनका कोई भी ऐसा जेन्युइन, देखो जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग पहले लो, इसमें कोई कोर्ट केस करने की बात ही नहीं थी। अगर तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो तुम इसको करो ना तैयारी, क्यों नहीं करते तुम? उसके चक्कर में तुमने कोर्ट केस लगा दिया। अब टाइम, मैं तो भगवान जी ये प्रेयर करूँगी कि जल्दी ही हो जाए पेपर, टाइमली हो जाए। बट अगर नहीं हुआ फिर लटक जाएगा पेपर। फिर हमें ये हो जाएगा कि यार देखो इसका पेपर टाइमली हो जाएगा ना, तो चलो टाइपिंग करके हुआ नहीं हुआ साइड हो गया, अब नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर ये भी लटका रहा, ये भी है, फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले कौन सा पेपर आ रहा है, किसकी तैयारी करनी है, क्या नहीं है। तो प्लीज़ प्रे करें आप। जो जिसको मानता है, अल्लाह को मानता है, भगवान को मानता है, जिसको मानता है उससे प्रे करें, दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारा पेपर जल्दी हो जाए, ठीक है। जम्मू कश्मीर वालों के लिए बहुत, हम एक तो रिक्रूटमेंट आती नहीं है, इतनी पोस्टें होती नहीं है, आती हैं तो कोर्ट केस चलने लगता है। तो मैं तो सबको बोलूँगी कि प्रे करें। और बाकी हम जो ये कर रहे हैं तो मैं सीधे सीधे आपको बताती जाऊँगी कि कैसे करना है। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं साथ साथ में आपको बताते जाऊँगी कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज़ मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।